शुगर रिवर्स करनी है भाई, हम करवा देते हैं आपकी। मेरी शुगर अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रैंडम में जो है वो 75-80 अंडर 100 रहती है। और खाना खाने के बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तकरीबन 180, 190, 200। मतलब मेरा वेट बहुत था, ज्यादा था, 78-90 पे, लेकिन वो मैं कुछ भी खाती थी, मैं ऐसे होता गिरने वाली हो गई। तो मैंने डॉक्टर शहजाद बसरा को सुनती थी, उधर से मैंने डॉक्टर साहब की देखा, नंबर वगैरह लिया इनसे, फिर इन्होंने मुझे डाइट दी है। मैंने वो प्रॉपर जैसा इन्होंने कहा, जितनी इन्होंने कहा मैंने उतनी ली, एक्सरसाइज की, वॉक की, घर का सारा काम किया। मेरा बेबी है एक रेसिपी, मैंने उसको भी संभाला, सारा किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वजन 54 पे आ गया अपना। अस्सलाम वालेकुम। शुगर रिवर्स करनी है भाई, हम करवा देते हैं आपकी। क्यों नहीं हो रही रिवर्स आपकी? कोई इंसुलिन लगा रहा है, कोई गोलियां खा रहा है, अपने तौर पे परहेज भी कर रहे हैं, अपने तौर पे डाइट प्लान भी कर रहे हैं, कहीं गलती है तो नहीं हो रहा? मैं कहता हूं हर बंदे की स्वाइप ऑफ टाइप 1 ना हो, शुगर रिवर्स हो जाती है। लेकिन कैसे हो जाती है आपको बता देते हैं। हर बंदा घर बैठे कर सकता है, दवाइयों से हमेशा के लिए या निजात या बहुत थोड़ी सी दवाई की जरूरत रह जाएगी और आप नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अमूमन तकरीबन 5 में से 2 बंदों को डायबिटीज़ है, और उनमें से 5 में से 1 बंदे को पता ही नहीं है इसको डायबिटीज़ है। एक तो वो है ना जिसको पता है कि मुझे शुगर है, एक वो है जिसको प्री डायबिटीज़ है लेकिन उसको इल्म ही नहीं है। उसको इल्म क्यों नहीं है? क्योंकि उसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है और राइट अवेयरनेस नहीं है। जब पता चलता है कि इस बंदे को डायबिटीज है तो हम 4-5 चीजों के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले तो टेस्ट कौन से करवाने हैं? 3 ज़रूरी टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट कि आपने सुबह नहार में अपनी फास्टिंग में शुगर चेक करनी है। अगर तो वो शुगर 100 से ज़्यादा आ रही है तो आपको शुगर का मसला हो चुका है। इसके साथ साथ आपने A1C का, जिसको मार्केट में HbA1c के नाम से भी जाना चाहता है, इस टेस्ट में आपके खून के अंदर मौजूद शुगर की पिछले 3 महीने की एवरेज हिस्ट्री दी जाती है कि पिछले 3 महीने में आपका खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल कितना रह चुका है। तीसरा मेन टेस्ट कि आपने अपनी लिपिड प्रोफाइल करवानी है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड, LDL और HDL शामिल होता है। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है तो साथ आपने ESR, CRP और कोर्टिसोल का टेस्ट करवाना है। तो आपको जो शुगर हुई है या ज़्यादतीस हुई है, उसकी सबसे बड़ी रीजन इंसुलिन रेजिस्टेंस है टाइप 2 डायबिटीज में, क्योंकि हम ज्यादातर बात उसकी कर रहे हैं। तो ये होता क्या है कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसके अंदर बड़ा पोर्शन होता है या तो चीनी का या मीठों का या निशास्ते का या अनाज का, जिसके अंदर स्टार्च है, और उसके अंदर कुछ फ्रूट्स के अंदर भी होता है और दालों के अंदर भी होता है। तो जब हम ये खाते हैं तो हमारा जिस्म उसको हजम करके फौरन खून के अंदर शुगर दे देता है। जिस्म एक हद तक जो खून के अंदर शुगर बढ़ने नहीं देता, इंसुलिन बनती है, इंसुलिन उसको फौरी तौर पे या जिगर में ले जाती है या एक एक सेल के अंदर उस शुगर को पकड़ के उसके अंदर दे देती है। लेकिन अगर जिस्म के सेलों के अंदर पहले ही शुगर है और आपने और मीठा खा लिया है या ऐसी चीज खा ली है जिससे शुगर बढ़ा दी है, तो इंसुलिन तो है, अब जिस्म के सेल इनकार करते हैं हमने और शुगर नहीं लेनी। इंसुलिन कहता है लो, इसी चीज को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और वो जो शुगर है वो ब्लड के अंदर ही रह जाती है। तो फिर इंसुलिन प्रोड्यूस होने के बावजूद भी आपका जिस्म जो है ना उस शुगर को ठिकाने लगाने में नाकाम होता है। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और उसी का इलाज ये है कि आप ऐसी चीज ना खाएं या अपने ब्लड के अंदर जो शुगर है उसको कैसे कम करें। यही जो सीख जाता है वो अपनी शुगर कंट्रोल कर लेता है। इंसुलिन की इलामात की बात करें, अगर तो आपको भूख ज्यादा लगती है, अभी खाना खाया, घंटे बाद फिर भूख लग गई, रात को आपको मिडनाइट क्रेविंग्स हो रही हैं, मीठे की आपको क्रेविंग्स हो रही हैं, आप फ्रिज खोल के देख रहे हैं कहीं मीठा मिल जाए, डाइट की ऐसी की तैसी कर देते हैं। अगर आपको बार बार यूरिनेशन हो रही है, जिसे पॉलीयूरिया कहते हैं, आप थका थका फील करते हैं, सुबह उठते हैं एक्टिव फील नहीं करते, किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, आपकी नज़र वीक होना शुरू होगी, आपके सर में गैर जरूरी दर्द रहना शुरू होगी है, तो ये सारी इलामत इंसुलिन रेजिस्टेंस की है। अब किन लोगों में ये चांस ज्यादा है कि उन्हें डायबिटीज हो जाए? एक तो ये है कि आप समझते हैं कि आपका वजन बहुत बढ़ रहा है, पेट बहुत ज्यादा है, या आप देखें कि आपकी बगैर मर्जी के आपका वजन बेतदरीज कम हो रहा है, आपको रात को कई दफा उठ के आपको पेशाब करना पड़ता है, आपकी भूख कंट्रोल ही नहीं हो रही, आपके जिस्म के अंदर वो ताकत ही नहीं रही, आपका पेट इतना बढ़ गया है कि आपको बुरा लगना शुरू हो गया है। अगर उसके अलावा आपके गर्दन के ऊपर और आपकी आर्मपिट्स के ऊपर ब्लैक ब्लैक निशान बनना शुरू हो जाए, ये भी निशानी है। अगर आप सिगरेट बहुत पीते हैं, अल्कोहल बहुत पीते हैं, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, रात को देर तक बहुत ज़्यादा जागते हैं, या आप ऐसा काम करते हैं कि आपको हर वक्त गुस्सा और स्ट्रेस रहती है, तो आपको चांस है कि आपको ज़्यादतीस जो है ना
वो जल्दी दूसरे लोगों के निस्बत हो सकती है। बहुत सारी ऐसी मशहूर डाइट्स हैं जिसके साथ शुगर को रिवर्स किया जा रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लाइन कीटो डाइट है, लो कार्ब डाइट है, हाई फाइबर लीन प्रोटीन डाइट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है और बहुत सारी ऐसी डाइट्स हैं जिसमें एग डाइट है, फैट डाइट है। इससे अल्टीमेटली आपकी शुगर तो रिवर्स हो जाती है, लेकिन मसला कहाँ आता है? सस्टेनेबिलिटी में। हमने शुगर रिवर्स करनी है ताकि शुगर दोबारा ना आए, इसलिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। हमने शुगर फॉर अ टाइमिंग रिवर्स नहीं करनी। तो इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि आपने सारी अप्रोचेस में से देखना है कि आपका कंफर्ट जोन किस में डेवलप हो रहा है और आप इजीली किस में एडजस्ट हो सकते हैं। अब कीटो डाइट काफ़ी महंगी डाइट है जिसके अंदर आपको गोश्त और हाई फैट्स लेने पड़ते हैं। अब एक बंदा जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपये है वो 60,000 या 70,000 की कीटो की ग्रॉसरी नहीं कर सकता, तो उन लोगों के लिए कीटो डाइट नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जितना खाते हैं उतना बंद कर लेते हैं, इससे भी शुगर रिवर्स की जा सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं वो अपनी मसल्स की स्टोरेज ज़्यादा कर लेते हैं। मसल की स्टोरेज ज़्यादा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जितनी भी शुगर खा रहे हैं वो या तो आपके जिगर में जज़ब होती है या आपके मसल्स के अंदर जाती है। सबसे पहले शुगर जो आती है आपके मसल्स में जाती है, जब मसल की स्टोरेज फुल हो जाती है फिर जिगर में जाती है और जिगर में जाके वो फैटी लिवर का काम करती है। अगर आप अपने मसल्स की स्टोरेज ही ज़्यादा कर लें तो आपकी शुगर जिगर में जाएगी नहीं। तो मसल की स्टोरेज कैसे ज़्यादा करनी है? वेट ट्रेनिंग करके, एक्सरसाइज करके, इसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके। तो ये सारी अप्रोचेज हैं, इससे आपकी शुगर रिवर्स तो हो सकती है, लेकिन आपने ये देखना है कि आपकी कंफर्ट जोन और आपके वसाइल आपको किस अप्रोच के अंदर इजीली कंफर्टेबल करते हैं। जिम में एक मेरे दोस्त कहने लगे कि मैंने कीटो डाइट से मेरी जो डायबिटीज थी वो तकरीबन 9-10 थी, उसको रिवर्स करके मैं 6 पे ले आया। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब छोड़ी मेरी दोबारा 7 से क्रॉस कर गई, फिर मैंने दोबारा की तो फिर मेरी 6 के करीब आ गई, फिर अब दोबारा हो गई। तो मैंने उन्हें कहा यही तो प्रॉब्लम है, आप टेम्परेरी ये समझते हैं कि शायद एक दफ़ा कीटो करने से या एक दफ़ा मखसूस एक डाइट करने से आपकी शुगर लेवल एक दफ़ा कम हो गई तो अब दोबारा आप जो मर्जी खाएं ठीक हो जाएगी। नहीं, ये सारी उम्र करना पड़ेगा। तो हमारे मैं जो कहता हूं कि जो हमारे टेस्ट बढ़ के हमारे वही जो रोटी चावल दाल सारा कुछ है, हमारे आटे सब कुछ यही खा के हमने करना है जो सारी उम्र कर सके। आपको अगर कोई फैंसी डाइट करनी है कुछ अरसा कर ले, उसके बाद जो हम बताते हैं आपको लो कार्ब डाइट करनी ताकि सारी उम्र फिर आप उसको मेंटेन कर सके, वही बेस्ट अप्रोच है। एक चीज़ होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हर फूड को साइंसदानों ने मॉनिटर करके स्टडी करके उसको एक वैल्यू दी होती है। उस वैल्यू से हम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं क्या ये शुगर के मरीज खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते या इतदाल में रह के खा सकते हैं। हर फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिल जाएगा, गूगल के ऊपर भी मिल जाएगा। अब जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है या 55 तक है वो शुगर के मरीज खा सकते हैं। अब जिस चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से लेके 70 तक है डायबिटिक पेशेंट को उसको इतदाल में रह के खाना चाहिए, और जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा है उसको हरगिज़ ना खाने की बजाय उसको थोड़ा सा वंस इन अ ब्लू मून खा लिया करें, तो आपके लिए वो भी फ़ायदेमंद है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को जानने के लिए आप जो भी फूड खाना चाह रहे हैं सिंपली उसको अपने ब्राउज़र के ऊपर सर्च करें, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आ जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे लिए ये फूड बेहतर है या नहीं बेहतर। अल्टीमेटली वो सारे फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है या 70 से कम है डायबिटिक पेशेंट वो खा सकते हैं, लेकिन याद रहे उसका इतदाल में रखना बहुत ज़रूरी है, अपने माहिरीन से उसकी राय लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये कि आपने रात को खाना खाया, सुबह आप उठे हो और उठने के बाद आप बगैर कुछ खाए पिए ज़्यादा पानी पिया, वॉक पे चले गए, एक्सरसाइज पे चले गए, तो आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आई? इसका मतलब ये कि जो आपने खाना खाया था वो उसका कुछ पोर्शन आपकी बॉडी ने आपको दे दिया और बाकी जो था उसने स्टोर कर लिया, वो आपके मसल्स में और आपके जिगर में स्टोर है। तो अगर आप अगला खाना नहीं खाएंगे तो जिस्म वही इस्तेमाल करेगा और वो जुडिशली यूज़ होगा और एक खाना स्किप करके भी आपकी बॉडी जो है ना वो बेहतरीन गुजारा कर सकती है। इसी को डान फिनोमेना कहा गया कि सुबह अगर नाश्ता अगर आप नहीं भी करते, आप 12 बजे खाना खाते हैं, तो इसी को फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा गया कि 16 घंटे तक अगर आप नहीं खाते तो एक खाना जो खाया है वो मुकम्मल तौर पे कुछ फौरन डाइजेस्ट हो जाएगा, कुछ आहिस्ता 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 डाइजेस्ट होगा और आपको एक्स्ट्रा खाने की जरूरत पेश नहीं आएगी और आपकी शुगर भी रिवर्स होगी और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर हो जाएगी। तो यही वो अप्रोच है कि अगर आप एक खाने के बाद दूसरे खाने के दरमियान वक्फा कर दें और कुछ ना खाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। आमतौर पे शुगर के पेशेंट जो ना वो समझते हैं कि हमें बार बार खाना है, हमें बार बार भूख लगती है, वो गलत अप्रोच है। उसकी बजाय अगर वो कुछ अरसा फाइबर वगैरह लें तो उसकी वो हरकत ख़त्म हो सकती है। अब हम आपको ये बताएंगे कि आपने एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान 6 घंटे या 12 घंटे बगैर खाए पिए कैसे रह लेना है। खाने की डाइजेशन को स्लो कैसे किया जा सकता है? ज़्यादा भूख लगने की शिकायत कब होती है? जब आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं खाने में, वो फ़ौरन जाके आपके खून के अंदर डाइजेस्ट हो जाते हैं,
क्या होता है, घंटे बाद फिर भूख लग जाती है। अब इस मसले को हल कैसे करना है? या तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इंतखाब करें जो कि आपके खून में जाके आहिस्ता आहिस्ता टूटें और आपके 6 से जो 8 घंटे का जो गैप है उसको बड़ा स्मूथली लेके चलें। अगर तो आप खाने से पहले चिया सीड इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके खाने में जो जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती है उसको स्लो डाउन कर देता है और ये सारी चीज़ें आपके खून में जाके आहिस्ता आहिस्ता टूटती हैं। क्योंकि आपने फाइबर का कंटेंट ज़्यादा कर दिया। फाइबर का काम क्या होता है कि आपके जिस्म में जज़ब नहीं होता और ना ही आपका जिस्म इस फाइबर से कैलोरीज लेता है, ये आपके जिस्म एज इट इज़ निकल जाता है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है, ये आपकी डाइजेशन को स्लो कर देता है। उससे क्या होता है, आपके खून में आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज टूटता है और आपका जो गैप है 6 से 7-8 घंटे का बड़ा स्मूथली गुजरता है। इसके साथ साथ आप फाइबर में चिया सीड के साथ इसबगोल का छिलका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्चियाँ सब्जी भी खा सकते हैं, जो कि सलाद हम रिकमेंड करते हैं कि दोपहर के खाने के अंदर सलाद लाजमी खाएं। किस लिए कहा जाता है, फाइबर है लेकिन उसके छिलके के अंदर फाइबर। अगर आप सब्जियां इस्तेमाल करते हैं छिलका उतार के तो आप फाइबर नहीं ले रहे। ले जी, अब आपका हम डाइट प्लान बनाते हैं। डाइट प्लान बनाने में सबसे पहले चीज क्या है कि आपके जहन में ये होगा कि शायद आपको अपने भूखा मारना है। हरगिज नहीं, आपने पेट भर के खाना है और कम खा के आपकी शुगर ठीक नहीं होनी, बल्कि पेट भर के खाने के बावजूद आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। लेकिन फर्क क्या है, हमने ऐसी फूड खानी है जो फौरन शुगर में कन्वर्ट नहीं हो रही या उसमें शुगर वाला पोर्शन ही बहुत थोड़ा है। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हम खाएं? देखें, जो चीज हमने कम खानी है वो है मीठे, रोटी, चावल और अनाज की चीजें। और खाना क्या है? दो चीजें जबरदस्त, एक प्रोटीन और दूसरी फाइबर। कम हमने खाना नहीं करना, कम हमने करनी है कैलोरीज। और वो कैलोरीज कहाँ से लेनी है, या तो प्रोटीन से लेनी है या हेल्दी फैट से लेनी है। सुबह का नाश्ता क्या होना चाहिए, जहाँ पे आप नान खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, वहाँ पे सिंपल आपने 2 चम्मच बेसन, 1 पूरा अंडा, उसको मिक्स कर लें। आपके घर में कोई भी सब्जी पड़ी है, आधा कप सब्जियां छोटे छोटे चंक्स बना के उसके अंदर मिक्स कर लें। हस्बे ज़रूरत अगर आपको स्टमक का मसला नहीं है तो स्पाइसेस ऐड करें। 1 चम्मच देसी घी के अंदर अगर आप ये रोटी बनाते हैं, जिसे बेसन की रोटी कहा जाता है, इसकी कैलोरीज मैक्सिमम कितनी होंगी, 120 से 180 तक कैलोरीज होंगी। और इसको खाने से आपका पेट भी भरा रहेगा, आपको फाइबर भी मिलेगा, आपको प्रोटीन भी मिलेगी और कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत कम है। अब ज़्यादा फाइबर खाने का फ़ायदा ये होता है, जो आप शिकायत करते हैं ना कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है, वो दरअसल आपकी डाइट में फाइबर की कमी होती है और प्रोटीन की कमी होती है। हम जो आपको कह रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, एक खाने से दूसरे खाने का गैप 8 घंटे तक रखें, उस 8 घंटे को कैसे गुजारना है, फाइबर की कमी को पूरा करके, प्रोटीन की कमी को पूरा करके। दोपहर के खाने की बात कर लेते हैं। सोयाबीन्स हैं, काले चने हैं, सफ़ेद चने हैं, उसको बॉईल करें, उसके अंदर सैलड शामिल करें, दही है, मिंट रायता किसको नहीं पसंद उसमें शामिल करें और पेट भर के खाएं। दही बड़े हैं, लो कार्ब हैं, आलू की मकदार थोड़ी सी कम कर लें, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हलीम है, 1 कप हलीम खा सकते हैं। चना चाट है। अभी कितनी अच्छी चीज़ें हैं जो कि स्ट्रीट फूड में भी इजीली अवेलेबल है और हर बंदे की ज़ुबान के चस्के को पूरा करते हैं। इतनी अच्छी डाइट मेरा ख्याल है कि अगर हर किसी को दे दी जाए तो पाकिस्तान में शुगर वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। चलें जी, दोपहर का खाना भी हमने खा लिया। अब फिर हमने 6 से 8 घंटे का गैप रख लिया। रात के खाने की बात कर लेते हैं। मल्टीग्रेन आटे की रोटी, उसके अंदर 8 से 10 जो अजनास है मिक्स होते हैं, उसका फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा होता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। अब फाइबर ज़्यादा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, इसका मतलब है कि उसमें कैलोरीज भी कम है, ज़्यादा फाइबर है, उसको खाने से रात आपकी सुकून से गुजरेगी। वो जो शुगर के पेशेंट शिकायत करते हैं ना, मेरी आँख खुल गई, मुझे फिर मीठे की क्रेविंग हो गई, मैंने फ्रिज में देखा, मुझे मिठाई मिल गई, मैंने खा ली, मैंने कहा सुबह की सुबह देखी जाएगी, ये सारे मसले हल हो जाएंगे। अब देखिए कितना सिंपल सा डाइट प्लान है। ये सारी वो चीज़ें जो हम लोग आम रूटीन में भी खाते हैं, लेकिन सिर्फ हमने क्या किया, हमने इसको मैनेज कर लिया, हमने मील की मैनेज एडजस्ट कर ली। एक मील से दूसरे मील का गैप 6 से 8 घंटे, दूसरे मील से तीसरे मील का गैप 6 से 8 घंटे। चीज़ें वही खाएं जो नॉर्मल हम खा रहे हैं, हमारी शुगर भी मैनेज होगी और हमारा डायबिटीज़ रिवर्स होने का जो प्रोसेस है वो भी फास्ट अप हो गया। डॉन फिनोमेना में, यानी कि सुबह जब आपने कुछ खाया पिया नहीं, आप वॉक शॉक कर रहे हैं या किसी टाइम आप एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद शुगर चेक करते हो तो आपकी शुगर लेवल ज़्यादा होता है, तो आप हैरान होते हो खाया पिया नहीं तो मेरी शुगर क्यों ज़्यादा हो गई। तो जिस्म को चूँकि जब आप एक्सरसाइज करते हो या आप काफ़ी अर्सा नहीं खाया हुआ, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया हुआ है, तो जिस्म अपने स्टोर जो की हुई है कार्ब्स उसको दोबारा शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो घबराना नहीं, 1-1.5 घंटे बाद चेक करेंगे तो शुगर नीचे आ जाएगी।
मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मेरे पास बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके हाथ में GLP-1 की एक डिब्बी होती है, वो सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि हम शुगर रिवर्स करना चाह रहे हैं। देखिए, जब तक आपकी डाइट लो कार्ब डाइट नहीं होगी तो GLP इस्तेमाल करने का फ़ायदा नहीं है। GLP क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड जिसे कहा जाता है ग्लाइकोजन लाइक पेप्टाइड 1 कंपाउंड। ये आपके जिस्म के अंदर आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है। आप जो भी शुगर वाली चीज़ ले रहे हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं, उसको जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है। अब चूंकि आप बाहर से ग्लूकोज की मिकदार भी ज़्यादा खा रहे हैं और साथ GLP भी ले रहे हैं, तो वो आपकी मैनेज ज़रूर होगी लेकिन रिवर्स नहीं होगी। तो आपके लिए एक बड़ी हैरानकुन और खुशखबरी वाली बात है कि GLP-1 आपकी फूड के अंदर भी मौजूद होता है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, 2-2 3-3 रोटियां खाते हैं, तो फिर 1-1.5 घंटे बाद रोटी या चावल जो भी है वो डाइजेस्ट हो जाती है, तो फिर दोबारा भूख लग जाती है। तो शुगर के पेशेंट्स को हम कहते हैं कि फाइबर और प्रोटीन ऐड करें, कि जब वो खाने के अंदर सलाद और फाइबर की दूसरी चीज़ें ज़्यादा करेगा, खाने से पहले थोड़ा चिया सीड भिगो के ले ले 10 मिनट पहले, या खाने के साथ सैलड ले या सब्जियां मिक्स कर ले और उसके दौरान साथ अंडा गोश्त लेगा, तो वो आपको 1-1.5 घंटे पे भूख लगने नहीं देगा। तो फिर आप आसानी के साथ आप 5-6 घंटे गुजार सकोगे या आप रोज़ा रख सकोगे। GLP-1 का जो सप्लीमेंट है मार्केट में बहुत महंगा है। अब किस किस फूड के अंदर GLP-1 पाया जाता है? एवोकाडो के अंदर पाया जाता है, अंडे के अंदर पाया जाता है। ऐसे सारे ग्रेन्स, ऐसे सारे अजनास जिनमें हाई फाइबर है, जिसपे टॉप ऑफ द लाइन किनोआ है। बहुत सारे जाहिल लोग ये कहना शुरू कर देते हैं जी हमने मल्टीग्रेन की रोटी खाई तो हमारी शुगर कम नहीं हुई, हमारी शुगर फिर उतनी ही पहले से भी ज़्यादा हो गई। अल्लाह के बंदो, जो हम तरतीब बता रहे हैं कि नाश्ते में आप रोटी ले ही नहीं रहे, मल्टीग्रेन भी नहीं ले रहे, ना दोपहर को ले रहे, सिर्फ रात को एक छोटी सी रोटी लेनी है, बाकी इस तरतीब के साथ खाना, बिल्कुल भी शुगर ही बढ़ेगी। लेकिन कुछ सादा लोग ऐसे करते हैं, मल्टीग्रेन का आटा लेते हैं और उसका एक पराठा सुबह खाया, 2 रोटियां दोपहर को खाई, 2 रोटियां रात को खाई, समझी कि हमारी शुगर नहीं ठीक हुई, ये तो मल्टीग्रेन आटा फ्रॉड है। हरगिज़ नहीं, मल्टीग्रेन आम आटे से कहीं बेहतर है। तो ऐसे लोग जो कि रोटी ज़्यादा खाना चाहते हैं, उनके लिए फिर एक और आटा है जिसको लो शुगर आटा कहते हैं। उसके अंदर गंदम है ही नहीं, उसके अंदर अनाज है ही नहीं, वो तो बादामों के साथ और फाइबर के साथ और किनवा के साथ वो आटा बनाया गया है। उसकी आप रोटी खाएंगे, लेकिन वो भी ज़्यादा रोटी का आपने नहीं खानी, रोटी का साइज़ वो भी कम रखना है। फिर इंशाल्लाह आपकी शुगर हमेशा के लिए हर रोज़ आप वो खा सकते हैं और कभी भी दोबारा नहीं बढ़ेगी। लेकिन रोटी का कसूर नहीं, कसूर ये है कि आप ज़्यादा खा रहे हैं। किनवा के इस्तेमाल से भी आप GLP-1 से जो आप फायदा लेते हैं वो किनवा से भी ले सकते हैं। GLP-1 खाने से क्या होगा? पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन किनवा खाने से पेट भी भर जाएगा और GLP भी मिल जाएगा। कोई भी आपके पास खाना है, उस खाने को बेहतर कर सकते हैं, उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मील और पोर्शन कंट्रोल। पहले तो ये है कि सबसे पहले आप पानी पिए और दोपहर के खाने से पहले आप एप्पल साइडर विनेगर, अगर आपका पेट में एसिडिटी नहीं है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप सैलड लें और सैलड के बाद आप प्रोटीन लें। हमारे यहाँ या चने हो सकते हैं या चिकन हो सकता है या शामी हो सकती है। उसके बाद जब आप गोश्त के साथ या दाल के साथ या सब्जी के साथ रोटी या चावल खाते हैं, इस तरतीब के साथ फिर वो शुगर स्पाइक नहीं करती। अगर आप डायरेक्ट पहले ही रोटी या चावल खाना शुरू कर देते हो, साथ थोड़ा थोड़ा सलाद खाते हैं, तो फिर वो शुगर आपकी बढ़ा देती है। तो ये तरतीब ये रखें। और दूसरी चीज़ है पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल में ये है कि प्लेट का जो साइज़ है उसके कम से कम 4 हिस्से करें। एक हिस्से में आप प्रोटीन लें, यानी अंडे, गोश्त, दालें वगैरह लें, और एक पोर्शन जो है ना उसके अंदर आपने कार्ब, रोटी चावल आप शौकीन है ज़रूर लें, और जो 2 हिस्से बचे हैं वो आपके सैलड के साथ लें, सब्जियों के साथ लें। इस तरह आप कोई भी जो खाना है जो घर में पका है, अगर ऑर्डर ऑफ द मील और पोर्शन कंट्रोल करते हैं तो आप हर अपने रूटीन में घर में पके हुए खाने के साथ भी आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर के मरीज कब परेशान ज़्यादा होते हैं? जब उनमें ये 2 मसले होते हैं, एक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एक रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी यानी कि हाई शुगर की वजह से आपकी जो आंखों की नज़र है वो कम होना शुरू हो जाती है और आपको धुंधला दिखाई होना शुरू हो जाता है। अपनी खुराक में विटामिन ए, जो कि गाजर के अंदर बड़ी भरपूर मिकदार में पाया जाता है, वो शामिल कर सकते हैं। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि आपके घुटने से नीचे आपकी पिंडलियों में चूंटियों के रेंगने का एहसास, इसे सेंसेशन ऑफ टिंगलिंग भी बोला जाता है। ये कब होता है? जब आपकी खुराक में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, स्पेशली विटामिन B1 जिसे थायमिन कहा जाता है, इसकी जब डेफिशिएंसी होगी आपके जिस्म के अंदर तो आप में पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मसला हो जाता है। इसमें आपके घुटनों से नीचे पाँव में एहसास ही खत्म हो जाता है। आपको फील ही नहीं होता कि आपका पाँव ठंडी जगह पे है या गर्म जगह पे है। अगर आप शुगर के ऊपर कंट्रोल नहीं करते तो अल्टीमेटली ये एहसास खत्म हो जाता है। और फिर हम जो शिकायत करते हैं ना कि शुगर की वजह से हमारा पाँव काटना पड़ रहा है या गैंग्रीन हो गई है, ये दरअसल आपने अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट नहीं किया, आपने शुगर के ऊपर कंट्रोल नहीं किया। तो ये आखिरी और एक्यूट
एक्यूट स्टेज है। तो इसको ओवरकम करने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का इस्तेमाल करें और अपनी खुराक में विटामिन B1 स्पेशली से थायामीन बोला जाता है और बी कॉम्प्लेक्स को हैवी डोजेस में लें। चावल किसको नहीं पसंद? चावल जरूर खाएं। या तो चावल पोर्शन कंट्रोल में चौथाई प्लेट से ज्यादा ना खाएं और सफेद चावल की बजाय अगर आप पुलाव की शक्ल में खाएं वो बेहतर है, लेकिन चौथाई बाकी सब्जियां और गोश्त हो। लेकिन अगर आप किनवा के साथ चावल को मिक्स कर दें तो आपको टेस्ट चावल का आएगा, लेकिन न्यूट्रिशन और स्लो रिलीज किनवा की होगी। अगर आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ चावल के बजाय किनवा पे आ जाए तो आप वही जो टेस्ट पुलाव बिरयानी वाले वो किनवा के साथ ले लेंगे और आप आसानी के साथ खाएंगे और आपकी शुगर भी स्पाइक नहीं करेगी। हमने कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं करना, हमने ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं, लो कार्ब डाइट, किनवा, चिया, हमने नहीं इस्तेमाल करना, हमने फिर भी शुगर रिवर्स करनी है। तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा रखा है कि आप हर चीज़ खा सकते हैं, लेकिन उसको एग्जर्ट भी करना है। एग्जर्ट कहाँ पे करना है? वॉक करके, जिम जाके, वेट ट्रेनिंग करके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके। उससे आप जो मर्जी खाएं, लेकिन आपकी वो वर्कआउट में वो एग्जर्ट हो जाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का सोल्यूशन दिया है। अगर आपका अपनी ज़ुबान के ऊपर, अपने ज़ुबान के चस्कों के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो कोशिश करें, जिम ज्वाइन करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उसको बर्न कर दें, इससे भी शुगर रिवर्स हो सकती है। अगर आप इंसुलिन लगा रहे हैं, शुगर की दवाई खा रहे हैं, तो उसके साथ मोरिंगा हरगिज ना लें। हो सकता है आपकी शुगर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों के ऊपर मोरिंगा का इतना इफेक्ट आता है कि उनकी शुगर रिवर्स होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप हेल्दी डाइट प्लान, लो कार्ब डाइट लेते हैं, उसके साथ आप मोरिंगा लेते हैं, तो मोरिंगा डेफिनेटली हेल्प करता है। मोरिंगा क्या करता है? एक तो इसके अंदर जो इंसुलिन रिलीज है वो बेहतर कर देता है, इन शुगर मेटाबॉलिज्म बेहतर कर देता है, और फिर ये करता है कि जो आपके पैंक्रियाज डैमेज हुए हैं उनको ये रिपेयर कर सकता है। इसके अंदर इतने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो मोरिंगा लेने से आपकी जो शुगर मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर हो जाती है, लेकिन साथ लो कार्ब डाइट्स। अब एक ही डाइट प्लान हर बंदे को क्यों नहीं दे देते? एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दे के पूरे पाकिस्तान की शुगर क्यों नहीं खत्म कर देते? क्या आप देखने वाले जितने भी लोग हैं एक जैसे हैं? क्या सबको सिर्फ शुगर है या शुगर के साथ हाई ब्लड प्रेशर का मसला है? किसी को गुर्दे का मसला है, किसी को ब्लड प्रेशर के साथ साथ कैंसर है, किसी को गैस्ट्रिक मसला है। तो सबके लिए एक अलग डाइट प्लान होता है, उसकी करंट डिजीजेस को देखते, उसको डेमोग्राफिक्स को देख के। तो अगर हम फॉर एग्जांपल किडनी का पेशेंट है, उसको हाई प्रोटीन के ऊपर नहीं लेके जा सकते। यूरिक एसिड का मसला है, उसको हाई प्रोटीन यानी कि प्यूरिन बेस्ड डाइट के ऊपर नहीं लेके जा सकते। कोई डायबिटिक टाइप 1 का मसला है, उसको हम इंसुलिन से छुटकारा नहीं दिलवा सकते। तो हर बंदे के लिए एक स्पेसिफिक डाइट प्लान होता है। तो वो जो लोग कहते हैं कि मेरे घर में फलाने ने रिवर्स कर लिया, उसके डाइट प्लान से मुझे फायदा नहीं पहुंचा, तो असल वजह यह है कि आपकी जो कंडीशन है उस बंदे से बिल्कुल डिफरेंट है। आज की सारी डिस्कशन मैं यहां कंक्लूड करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप खुद डाइटिशियन बन जाए, न्यूट्रिशनिस्ट बन जाए और अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर लें, तो आपको एक काम आना चाहिए। वो ये काम है कि आपको पहले अपने बॉडी के मुताबिक आपको पता होना चाहिए कि आपको दिन में कितनी कैलोरीज लेनी है, 1000 लेनी है या 3000 लेनी है, 2000 लेनी है, और उसके मुताबिक आपने 24 आवर में क्या क्या खाना है ताकि टोटल कैलोरी काउंट उससे ना बढ़े। अगर आप ये मैनेज कर लें तो आपको शायद ही किसी डॉक्टर या डाइटिशियन के पास जाना पड़े और आप खुद अपने मास्टर बन सकते हैं। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में आप इंसुलिन या मेडिसिन ले रहे हैं और आप कह रहे हैं जी मेरी तो शुगर कंट्रोल में ये सक्सेस हरगिज नहीं है, सक्सेस क्या है कि बगैर मेडिसिन के हेल्दी लाइफस्टाइल से अगर आपकी शुगर कंट्रोल है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी जो है ना वो रिपेयर में है, बॉडी रिवर्स हो चुकी बीमारी से और आपकी सारे बॉडी के पैरामीटर्स हेल्थ की तरफ जा रहे हैं। सक्सेस ये है। खुश रहें, आबाद रहें, बहुत बहुत शुक्रिया।